कमर जिसकी झुकी हुई, हाथ में डंडा लेकर के एक सोने का कटोरा, उसमें चंदन घोर करके, ये कंस की मंत्री की बेटी थी और कंस के लिए रोजाना चंदन लगाने के लिए जाती। भगवान इसके सामने आ गए, कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण और बलराम। अरे तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बलराम हो। भगवान को चंदन लगाया, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को, सभी ब्रजवासियों ने उसके हाथ में से कटोरा ले लिया और वो खाकर लगाते हैं ना ब्रजवासी ऐसे करके, बोलो जय श्री कृष्ण। और क्या किया? थोड़ा बहुत जो चंदन बचा उसमें पानी मिला करके घोर करके उसको पी गए। बोले ऐसा क्यों किया ब्रजवासियों ने? बोले अगर ये थोड़ा बहुत चंदन बच जाता तो ये कंस के लिए जाति लगाने के लिए, और ये चंदन पहले भगवान को लग गया, भगवान का प्रसादी चंदन हो गया, और ये चंदन कंस को लगता, उसके संपूर्ण पाप जल करके भस्म हो जाते, भगवान की मथुरा की यात्रा निरर्थक हो जाती। और क्या किया भगवान ने? उसके पैर पर पैर रखा, कमर पर एक हाथ लगा करके, घोड़ी पर अंगूठा लगा करके उसको सीधा कर दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से ही परम सुंदर बन गई और हाथ जोड़ करके बोली कन्हैया से चलो ना मेरे घर। भगवान बोले आएंगे तेरे यहाँ। और आगे जब भगवान गए, धनुष यज्ञ का मेला, वही धनुष जिसका मेला रखा था, मेला लगाया गया और भगवान ने उस धनुष को उठाने की इच्छा की। जितने भी वहां सैनिक आदि खड़े थे हंसी करने लगे, वो उठाएगा छोटा सा बच्चा, और भगवान ने उठा लिया, तोड़ दिया और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। उसी अब तो सैनिक देखते रहे, क्योंकि कंस को श्राप लगा हुआ था, जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तेरे को मारेगा। मंत्रियों ने तो मना किया, महाराज आप धनुष यज्ञ का मेला मत करिए, और कोई मेला रचा दीजिए, लेकिन कंस नहीं माना। भगवान ने राम अवतार में भी धनुष तोड़ा, भगवान ने कृष्ण अवतार में भी धनुष तोड़ा। इधर क्या हुआ? कंस को दिन की नींद, सुबह का चैन और रात्रि की नींद उसको हराम हो गई। दिन में देखता वृक्षों के पत्ते पीले पीले दिख रहे, देख रत्नाओं से पसीना निकल रहा है, ऐसे अपशकुन देखे। और रात्रि में जब सोए उसको भयानक भयानक स्वप्न दिखाई दें। कभी गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, कभी अपने आप को तेल में स्नान करता हुआ दिख रहा है, कभी अपने आप को कीचड़ में फंसा हुआ दिख रहा है। ये सज्जनों, ये मृत्यु सूचक चिन्ह है। भगवान व्यक्ति को, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, पहले ही उसको स्वप्न में या किसी भी माध्यम से उसको ज्ञात करा देते हैं, लेकिन मोहवश काम क्रोध लोभ मोहवश वह व्यक्ति समझ नहीं पाता। शीशे में अपना मुंह दिखाई नहीं देती, पानी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, अपनी परछाई में छिद्र दिखाई दे, वृक्षों के पत्ते पीले पीले दिखे, ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। सोने पर रेत परिक्रमा उसकी कर रहे हो, अपने आप को कीचड़ में फंसा हुआ देख रहे, तेल में जाता हुआ देख रहे, गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ अगर देखे
ये सभी मृत्यु सूचक चिन्ह होते हैं जिनको व्यक्ति समझ नहीं पाता। भगवान तो उसको पहले ही याद करा देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री। और इधर क्या हुआ जी, कंस ने मल्ल युद्ध की घोषणा करवा देनी और बार बार एक कवलियापीठ नाम के हाथी को खड़ा कर दिया। ये जरासंध का हाथी था। एक बार जंजीरों को तोड़ करके ये हाथी भाग रहा था, किसी ने रोके नहीं रोक रहा था। कंस सामने से आ गया, कंस ने इसको एक ही हाथ से रोक दिया। जरासंध प्रसन्न हो गए, अपनी दोनों पुत्रियों की शादी इसके साथ में कर दी और दहेज में ये हाथी भी उसको दे दिया। वही कवलियापीठ नाम का हाथी रास्ते में भगवान को अंदर मल्लशाला में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। और भगवान ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने इसकी सूंड पकड़ी, बलराम जी ने पूंछ पकड़ी और जैसे खेल में बच्चे खिलौना को तोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार इसको जमीन में दे रखा। इसके प्राण पकड़े टूट गए। इसके दो दांत थे, भगवान श्री कृष्ण बलराम ने एक एक दांत इसका निकाल लिया और कंधे पर रख करके भगवान मल्लशाला में प्रवेश किया। मल्ल युद्ध की घोषणा कर दी कंस ने। विशालकाय बलवान पहलवानों को मल्ल युद्ध के लिए तैयार किया। अब मथुरा के अनेक नागरिक इस मल्ल युद्ध को देखने के लिए आए। आपस में वहां के नागरिक बात कर रहे थे, भाई ये तो अजीब हो रही है बहुत। अरे कहाँ ये विशालकाय पहलवान और ये कहाँ छोटे छोटे बच्चे। लेकिन जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। भगवान वहां सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। बोले मल्ला नाम सामने नाम नरवरा, श्री राम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितवजाम, सहस्राम स्वपित्रो सतो, मृत्युर्भोज पड़े विराजमान तत्वं परम योगिनाम, विष्णुनाम परदेवे विदितो रंगं गतं साग्रजा। मल्ला नाम साम नरवरा, स्मरो करो मूर्तिमान। मल्लों को अपने से भी कड़े पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। वह स्त्रियां जो बैठी हैं उनको कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। नागरिकों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में दिख रहे हैं। नंद बाबा को अपने बच्चों के रूप में दिख रहे हैं। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। और जब वसुदेव जी महाराज ने सुना मेरे बच्चों को मरवाना चाहता है पहलवानों से, हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना। अभी तो मैं बंधन में हूँ, लेकिन जिस दिन मुक्त हो जाऊंगा 10,000 लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। और फिर क्या हुआ जी, भगवान अखाड़े में आ गए। चांदूर और मुस्तक नाम के 2 पहलवान उतरे और भगवान ने पहले तो थोड़ी देर उनके साथ में फेंक किया और ऐसा दाव लगाया भी। यहाँ हार जीत का प्रश्न नहीं था, यहाँ तो जीवन मरण का प्रश्न था। और भगवान ने ऐसा दाव लगाया, दोनों को मृत्यु के घाट उतार दिया। थोड़ी देर में सल पहलवान आ गए, उनको भी भगवान ने यमलोक पहुंचा दिया। अब कंस बोला पकड़ लीजिए उनको, भाग नहीं जाएंगे। भगवान बोले मामा जी भागने वाले नहीं हैं। और क्या हुआ, छलांग लगा करके भगवान कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। और भगवान ने कंस के केसों को पकड़ लिया और केसों को खींचने लगे। कंस बोला अरे ये क्या करते हो? बोले मामा जी दर्द होता, हमको नहीं मालूम। उस दिन दर्द नहीं हुआ आपको?
जिस दिन आपने मेरी माता विलाप करती हुई रह गई, आपने मेरे भाइयों को दीवार में पछाड़ दिया, उस दिन आपको दर्द नहीं हुआ? आपने अपने पिताजी को केस पकड़ करके सिंहासन से घसीट दिया, उस दिन आपको दर्द नहीं हुआ? और आज आपके केस पीछे जा रहे हैं, आज आपको दर्द होता है। और क्या हुआ? भगवान ने ऐसा लाभ लगाया कि कंस को जमीन में पटक दिया और भगवान जोर से उसके वक्षस्थल पर कूद पड़े और उसकी छाती फट गई, रक्त बहने लगा। कंस में से ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए बाले कृष्ण राम की जय। और भी जो छोटे छोटे कंस के जो अनुयायी थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। नंद बाबा बोले, बेटा अब तो सब काम हो गया है, तू ऐसा कर, चल काम कर। भगवान बोले, बाबा अभी हमारी कुछ दिन और रहने की इच्छा है, आप ऐसा करिए, दो गाड़ी रत्नों से भरती नहीं, आप इनको ले जाइए। नंद बाबा बोले, बेटा मैं इनका क्या करूंगा, मेरे तो तुम ही दोनों रत्न हो, जब तुम ही नहीं जा रहे हो तो तुम्हें इनको ले जाओ। और बाबा को इंद्रगांव की तरफ सजा किया। इधर क्या हुआ? उग्रसेन महाराज को, वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कराया, जेल में जाए गए, प्रणाम किया, बोले मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम सुतम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विद्य समन्विता। जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर के अपने माता पिता गुरु बंधु बांधव अपने पुत्र पुत्रियों का पालन पोषण नहीं करता, वो नरक में चला जाता है। हे पिताजी, हे माताजी, हम इतने बड़े हो गए, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, आप हमको क्षमा कर दें। इस प्रकार वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कराया और उज्जैन में भी भगवान पहुंचे। सांदीपन गुरु के यहाँ गुरु ग्रह पढ़न चले रंगाई, अल्पकाल विद्या समाई। 64 विद्या 64 दिन में भगवान ने प्राप्त कर ली। ये तो भगवान मनुष्य लीला कर रहे थे, यद्यपि भगवान को ये सभी विद्या भगवान से प्राप्त हुई हैं, लेकिन भगवान को मानव लीला करनी है। घुड़सवारी करना विद्या, उपदेश करना विद्या, बैठे बैठे सभी संसार में घूमियाना, पर काय प्रवेश, दूसरे की मन की बात जान लेना, तलवारबाजी करना, धनुर्विद्या करना, ऐसी ऐसी 64 विद्याओं को भगवान ने सीखा। और गुरु दक्षिणा के बारे में जब कहा, गुरुजी हम दक्षिणा देना चाहते हैं, सांदीपनी महाराज ने तो कुछ नहीं कहा। बोले, कृष्ण बलराम मेरी तो केवल यही दक्षिणा है पुत्र, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी, तुम्हारे जैसे शिष्य मेरे गुरुकुल में आवे पढ़े, वो तो अपना तो नाम रोशन करेंगे ही, उनके साथ साथ मेरे गुरुकुल का भी नाम रोशन होगा। लेकिन गुरु माता के पास में गए, माता जी आप ही बता दीजिए, गुरुजी तो कुछ कहते नहीं। गुरु माता के अंदर देखो, बेटा कृष्ण जब से तू आया ना, मेरा एक पुत्र था समुद्र में डूब करके मर गया, जब से तू आया मेरे को पुत्र की याद नहीं आती, मैं तेरे में ही अपने पुत्र को देखती तुझमें, अब तू चला जाएगा फिर मेरे को पुत्र की याद आएगी। देना चाहता है तो दे सकता है, तो मेरे पुत्र को ही आकर के दे दे। भगवान बोले, एक तरफ तो कुछ नहीं मांगते, एक तरफ ऐसी चीज मांगते हैं जो आज तक कोई नहीं आकर के दे सकता। भगवान बोले, गुरु माता आप कृपा करोगी तो मैं अवश्य इस संकल्प को पूरा कर सकूंगा। गुरु जी को प्रणाम किया, बलराम जी को गुरु जी की सेवा में नियुक्त किया। भगवान समुद्र तट पर पहुंचे, समुद्र देव का आह्वान किया,
समुद्र देव बोले मेरे गुरु जी का पुत्र तुम्हारे अंदर डूब करके मरा था, लाइए। समुद्र देव बोले महाराज मेरे अंदर तो अब नहीं है, और आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए, लेकिन भगवान को तो और ही कारण था जाने का। समुद्र के अंदर एक संकासुर नाम का दैत्य सो रहा था। भगवान ने उसका जाकर के उद्धार किया, उसका पेट फाड़ दिया, उसके पेट में से पांचजन्य नाम का संत निकला। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ था उस समय इसी संत को बजाया गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और भगवान ने ध्यान किया, भगवान ने देखा मेरे गुरु जी का पुत्र तो इस समय नरक में है, और भगवान नरक लोक के लिए पधारे। इधर क्या हुआ, भगवान के स्पर्श से जो हवा चली, वहां के तेल की कढ़ाई शांत हो गई। जितने भी पापी नरक में यातना भोग रहे थे वो सभी स्वर्ग जाने लगे, वैकुंठ जाने लगे। जब नारद ने देखा ये इतना तपस्वी तेजस्वी कौन जीव आ गया, जिसके प्रभाव से तेल की कढ़ाई शांत हो गई, कि जितने भी चीजें सब वैकुंठ के लिए जा रहे। और जाकर के देखा, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अभूतपूर्व भगवान का सत्कार किया। भगवान बोले वो तो सब ठीक है, तुम्हारे पास में गुरु जी का पत्र है उसको दीजिए। यमराज बोले महाराज वो तो बहुत पापी था, अपने पापों का दंड भोग रहा है। बोले कुछ भी सही, मेरे को मेरे गुरु जी का पत्र चाहिए, दक्षिणा में उनको वापस करना है। और जो कार्य कोई भी नहीं कर सका, गुरु जी का पुत्र जीवित पुत्र वापस किया। यमराज बोले ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप ही नियम बना दो, आप ही तोड़ दो। और सभी देख करके खड़े हो गए। गुरु जी इतने प्रसन्न, बेटा जो कार्य कोई नहीं कर सका आज जो तूने किया, क्या हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं, जब तक ये सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तेरी कीर्ति फैलती रहेगी। ऐसे ऐसे अमोघ आशीर्वाद गुरु जी से प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण पुनः प्रार्थना में आ गए। आजकल ज्यादा नहीं बोलते भगवान, उतना ही बोलते हैं। आजकल बहुत लंबा थोड़ा नाम हो गया है। जब तो कमल लगाकर राघवेंद्र चंद्र श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कहीं भी जाते, स्नान करने के लिए जाते, सावधान, भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के लिए जा रहे हैं, भोजन करने के लिए जाते, सावधान, भगवान श्री कृष्ण भोजन करने आ रहे। क्या हुआ,